अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें जी, आज हम बात करेंगे मैंने आपको ये ट्वीट में कहा था कि जी जो भी सवालात हैं आप मुझे बता सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप मुझे बता सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और वो तमाम तर बच्चे जो कि इम्तहान देना चाह रहे हैं, इम्तहान देने जा रहे हैं, उनके जहन में जब सवालात होते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाते, चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पाते, रट्टा भी नहीं लगता जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि आपके जहन में जब ये होता है कि शायद पेपर हो, शायद ना हो, शायद इस पेपर में मैं फेल होके भी नवंबर अक्टूबर में दोबारा से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, सप्लीमेंट्री दे सकता हूँ, तो उसके बाद आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। तो जी बहुत से सवालात पूछे जा रहे थे रोज़ाना की बुनियाद पर, और जब हमने बात की चेयरमैन फेडरल बोर्ड के साथ, उनकी जान से कुछ चीज़ों को क्लियर किया गया। वो दोबारा से दोहरा दूँ, उनकी जान से जी 3 चीज़ें बताई गई। सबसे पहले 3 खुशखबरियाँ मैं उनको कहता हूँ। सबसे पहले उनकी जान से कहा गया कि जी अगर आप पेपर में बैठे हैं और आपको लगता है कि जी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप फिर भी पेपर करके घर चले जाते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए। क्यों? क्योंकि मेरा किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या किसी भी और जो आपका प्रोग्राम है उसमें एडमिशन नहीं हो सकता। व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली जो अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे आप उसमें बैठ सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो सहूलत दी गई वो ये थी कि अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज एग्ज़ाम, आपको लगता है जी मेरे कल की पेपर की तैयारी नहीं है, इस वक्त आप रात को बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ चीज़ याद ही नहीं हो रही, आप सिंपली जाए ना, स्किप कर दें। होगा क्या कि आपकी एब्सेंट मार्क होगी और नवंबर अक्टूबर में दोबारा से आप वो पेपर दे पाएंगे। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जी अगर आप पेपर देते हैं लेकिन आपकी सप्ली आ जाती है, जिसके इम्कानात कम हैं, बिकॉज़ ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इस बार जो बोर्ड्स हैं वो बच्चों को फेल नहीं करेंगे, बड़ी लूज़ मार्किंग होगी, और अगर आपकी सप्ली आ जाती है तो आप दोबारा से, जो कि ऑब्वियस है, आप अपीयर हो सकते हैं। अच्छा, अब तीनों चीज़ों में नॉर्मली क्या होता था कि जब भी कोई बच्चा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स, जो कि हमेशा एनुअल एग्ज़ाम्स के 2-3 माह बाद होते हैं, हमेशा ये होता था कि अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होगा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका सॉल्यूशन निकाला आईबीसीसी ने। आईबीसीसी जी एक फोरम है जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इसको बरकरार रखा गया, इसको ख़त्म नहीं किया गया। IBCC is basically इंटर बोर्ड लाइक चेयरपर्सन कमेटी, यानी कि ये आपके जो मुल्क के 30 बोर्ड हैं, जिसमें एक फेडरल बोर्ड है, जिसमें 9 पंजाब के बोर्ड हैं और बाकी सिंध, KP, बलोचिस्तान और GB, इसके साथ साथ दीगर जो बोर्ड शामिल हैं जी, उन तमाम की ये कमेटी है जो कि बाहमी मुशावरत करती है, बाहमी वो चीज़ों को तय करती है, डिसीजंस लेती है, क्या होगा, क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से चीज़ें होंगी। अच्छा, अब जब हमने कल IBCC के सेक्रेटरी थे, उनके साथ बात की और उनसे हमने पूछा कि क्या है, क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने जी बड़े वाज़ेह तौर पर बताया कि हमने एक पॉलिसी तैयार की थी कि बच्चों को जो सप्लीमेंट्री की एक टैग है उससे आज़ाद किया जाए। पूरी ज़िंदगी बच्चे इस परेशानी में गुजार देते हैं जी, मेरे रिज़ल्ट कार्ड पे सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, उनको कहीं लाइक जाते हैं तो कुछ मुकामात पे मुझे भी पता है कि उनको बड़ी एक डिस्ग्रेसफुल तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, एंड दैट इज़ आई थिंक एम्बैरसिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिनको बाय मिस्टेक समटाइम्स होता है, आप जा नहीं पाते। जैसे मुझे आज एक स्टूडेंट ने बताया कि गुजरांवाला में बारिश हो रही थी, वो जा नहीं सकी, और अभी वो उनके बड़े अच्छे मार्क्स थे मैट्रिक में, लेकिन वो जा नहीं सकी, तो उनकी जो डिग्री है उस पर सप्लीमेंट्री लिखा जाएगा, तो दैट्स सो अनफेयर विद हर, लेकिन ये होगा तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। अच्छा, कमिंग बैक टू द IBCC, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत हम बच्चों को मौका देंगे कि वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम का जो नाम होगा वो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अब जो फेडरल बोर्ड है जिसमें GB, इसके साथ साथ AJK आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कई जैसे APS और सिटी स्कूल या कुछ स्कूल जैसे हैं, बड़े स्कूल्स और बड़े नाम हैं, जिसमें PAF का स्कूल भी शामिल है, जो कि फेडरल बोर्ड के साथ वो उनकी बाकायदा वो उनका इल्हाक होता है। अब उनको ये सहूलत मिलेगी कि अगर उनके बच्चे ये तीनों पोजीशंस, जो तीनों सिचुएशंस मैं बयान कर चुका हूँ, अगर वो उसमें फॉल करते हैं तो वो इजीली दोबारा पेपर दे सकेंगे।
और उनको जो है वो किसी भी किस्म की जो सप्लीमेंट्री का वर्ड है वो यूज़ नहीं किया जाएगा उनके साथ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी कि बड़ी लंबी तादाद है जी कमेंट्स की। मैंने ये वादा किया था कि मैं नाम लेके आपको बताऊंगा कि किन किन साहब ने क्या क्या सवाल पूछा है। ये शामिर खान साहब हैं जी, पेशावर बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है, और उनका ये सवाल है कि जो बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और उनकी फैमिली को भी ख़तरा है, उन बच्चों के लिए क्या पॉलिसी है। और दूसरा उनका सवाल ये है कि सप्लीमेंट्री में बच्चे बैठ सकते हैं क्या और रिज़ल्ट इशू तो नहीं होगा। तीसरा सवाल ये है कि 9th और 11th के क्या चांसेस हैं प्रमोशन के। 3 क्वेश्चंस वेरी आई थिंक कॉमन क्वेश्चंस, हर बंदे के जहन में ये सवालात हैं। अगर तो आपको कोरोना है और आपके पास उसका टेस्ट मौजूद है यानी कि रिपोर्ट मौजूद है पॉजिटिव की, वो तो एक आम पॉलिसी, आप पेपर स्किप कर दें, आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल था कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के हवाले से जो रिज़ल्ट का मामलात हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे IBCC के जो सेक्रेटरी थे उनकी जानब से कहा गया कि फेडरल बोर्ड ने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, लेकिन जो बाकी बोर्ड्स हैं वो अभी इस पर मुशावरत कर रहे हैं। तमाम बोर्ड्स का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, उसमें बाकायदा मुशावरत होती है और उसमें ये तय किया जाता है कि ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी या नहीं अडॉप्ट की जाएगी। IBCC की जो सब कमेटी थी उसने अप्रूवल दे दी और उसके बाद ये लाजमी है कि तमाम बोर्ड्स इस पॉलिसी को अपनाएं, लेकिन ये पॉलिसी जो है इसका इतलाक़ नेक्स्ट ईयर से होना था, लेकिन अभी चूँकि सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस पॉलिसी को इसी साल नाफिज किया जाएगा। आज मैंने डॉक्टर मुराद राज से मेरी इस हवाले से बात हुई और जो चेयरमैन हैं लाहौर बोर्ड के उनके साथ भी इस हवाले से बात हुई। एक चीज़ तो क्लियर कर लें, हमें असल में ये नहीं पता होता कि कौन बंदा किस चीज़ का ज़िम्मेदार है। हम गाली देने से पहले, हम तनकीद करने से पहले, हम बात करने से पहले, हम सवाल करने से पहले ये नहीं जानते कि क्या उस बंदे के पास उस चीज़ का अख्तियार भी मौजूद है, क्या उसके पास इसका जवाब भी मौजूद है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि मुराद रास इज़ नॉट द राइट पर्सन। मुराद रास को इस हवाले से उनके अख्तियारात नहीं हैं। तमाम के तमाम जो बोर्ड्स हैं पंजाब के मैट्रिक इंटर, वो तमाम तर जो हैं राजा यासिर हमायूं सरफराज जो हैं हायर एजुकेशन के मिनिस्टर पंजाब के, उनके मातहत हैं। ये चीज़ क्लियर कर लें। अच्छा, अब जो मेरी इन दो साहबान से बात हुई तो इन्होंने मुझे ये कहा कि सरगोदा बोर्ड की जो चेयरपर्सन हैं वो बेसिकली जो IBCC पंजाब है वो उसकी चेयरपर्सन हैं पूरे पंजाब की, यानी कि 9 बोर्ड्स जो हैं वो उनके मातहत आते हैं। उन्होंने मेरी उनके साथ जो है वो एक कॉल स्केड्यूल की हुई है फॉर टुमारो। मैं इस हवाले से उनसे भी बात करूँगा। ये चीज़ क्लियर कर लें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बोर्ड में एक पॉलिसी का नफाज कर दें और बाकी बोर्ड्स में ये पॉलिसी ना आए और बाकी बोर्ड्स जो हैं वो बच्चों के साथ ज़्यादती कर दें, सप्लीमेंट्री उनके एग्ज़ाम्स के साथ लिख दें या उनको इम्प्रूव करने का मौका ना दें। अगर वो एब्सेंट होते हैं तो उनको फिर भी बैठने का मौका ना दें। तो जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये शामिर साहब का तीसरा सवाल ये था कि 9th और 11th के क्या चांसेस हैं प्रमोशन के। इस हवाले से मेरी जी बात हुई है वज़ारत सेहत के साथ भी, इसके साथ साथ शफ़क़त महमूद साहब से भी जब हमने सवाल किया। इट्स वेरी ऑब्वियस। देखें, जब NCOC का इजलास होता है और उसमें जब फैसले किए जाते हैं तो उन फैसलों का जो इतलाक़ होता है वो 2 से 3 दिन बाद से शुरू हो जाता है। अब अगर आप समझते हैं कि 9th 10th के सपोज एग्ज़ाम्स परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 दिन पहले इजलास होगा NCOC का। NCOC हालात का जायज़ा लेगा और देखेगा कि क्या कोरोना की सिचुएशन इस कदर बदतर हो चुकी है कि बच्चों का इकट्ठा होना उनके लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। तो NCOC ये कह देगा सिंपली कि जी 9th और 11th के एग्ज़ाम्स नहीं होने। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी कहना कबलज़ यकीन अभी कहना तो कबलज़ वक्त होगा, लेकिन ये है कि चांसेस ज़रूर मौजूद हैं। चूँकि जो इस वक्त कोरोना वायरस है वो डेल्टा बताया जा रहा है जो कि इंडियन वेरिएंट है और बड़ा ख़तरनाक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना की जो स्पीड है वो कम है। कोरोना बढ़ रहा है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और रोज़ाना की बिना पर इसमें इजाफा हो रहा है। और इस जो नया कोरोना वायरस आ रहा है उसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है और ये भी ख़तरात जो हैं कि कुछ वैक्सीन लगवा चुके लोग यानी कि वैक्सीनेटेड लोग भी इससे शायद महफूज ना रह सकें। तो अल्लाह पाक हमें इससे बचाए। दूसरा जी, गुजरांवाला बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है, तौहीद अजमल इनका नाम है। किसी के कहा है कि जी क्या इस बार मार्किंग में नरमी होगी? बिल्कुल होगी। और दूसरा, अल्लाह ना करे किसी की सप्ली आए अगर, तो क्या सिर्फ उसे बुक का इम्तहान देना पड़ेगा, ये सबका देना पड़ेगा? बिल्कुल उसी बुक का देना पड़ेगा जी। आज हमने जब कल चेयरमैन बोर्ड के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता
कि आप एक पेपर में फेल होते हैं तो आप सब में आप सब पेपर्स आपसे दोबारा लिए जाएं, ऐसा नहीं होगा। जिस पेपर में आप फेल होते हैं उसी का दोबारा पेपर होगा। ये यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी और चेयरमैन जो फेडरल बोर्ड है उन्होंने तो इस बात को कहा है कि बाकायदा ऐसा ही होगा और वो अपने बोर्ड का ज़ाहिर कह सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि यही पॉलिसी पूरे मुल्क में नाफिज होगी, बिकॉज इट्स अगेन इट्स अनफेयर कि एक बड़ी अच्छी पॉलिसी का इतलाक एक बोर्ड कर दे, बाकी सोए रहें, बाकी करें ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बाकी सुस्त हैं थोड़े से, और उनका जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसको ज़ाहिर है उसकी मुशावरत का अमल जो है वो जारी है, और कुछ ही दिन में हमें ज़ाहिर है एग्ज़ाम्स तो जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स हैं वो तो एनुअल एग्ज़ाम्स के कोई 2-3 माह बाद होंगे, तो उस दौरान फैसला हो सकता है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही कि शायद 2 से 3 रोज़ में भी उनकी जानिब से फैसला किया जा सकता है। अच्छा जी, ये हैं नजमुद्दीन साकिब शिगरी। इनका ये सवाल है कि क्या मैं सितंबर में जो सब्जेक्ट हैं वो इम्प्रूव होगा और अल्टरनेट बाकी फ़र्स्ट ईयर के 2 सेकेंड ईयर के एक पेपर में भी मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ये इनका जो सवाल है वो आई थिंक इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये वो कह रहे हैं कि मैं फेडरल बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ तो फेडरल बोर्ड में अगर उनका ताल्लुक़ है तो ये कर सकते हैं। मोहम्मद साद साहब ये कहते हैं कि जी फेडरल बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है, कि ओवरसीज स्टूडेंट्स का जो इशू है उस हवाले से मैं बात कर चुका हूँ। उनको मेरा शायद चेयरमैन जो हैं हमारे फेडरल बोर्ड के, उनके साथ उनके साथ मैं इंटरव्यू किया था, वहाँ तो ये सवाल मैं भूल गया था, लेकिन शफ़कत महमूद साहब से मैंने इसका जो है वो सवाल किया था, तो आप वो इंटरव्यू मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। एहतशाम अली कहते हैं कि जी शायद इधर 20 बार लिख रहा, मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है, एक पेपर दे चुका हूँ, बाकी 2 रहते हैं, क्या मैं वो सितंबर में दे सकता हूँ? फेडरल बोर्ड चेयरमैन के मुताबिक अगर बाद में पेपर 2 तो इस बात की एग्री ना करे तो क्या होगा? फेडरल बोर्ड ने अगर इस बात के हवाले से कहा है कि जी आप दोबारा दे सकते हैं तो आप यकीनन दे सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। तो सिंपली मेरा ख्याल है कि वो चूँकि वो कह चुके हैं, तो जब वो एक चीज़ कह चुके हैं वीडियो में, तो मेरा ख्याल है उनके लिए मुकरना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। रोहान कहते हैं कि फेडरल बोर्ड में आउट ऑफ सिलेबस पेपर की वजह से उनको 6 नंबर दिए जाएंगे, कह रहे हैं सब बोर्ड्स में बच्चों को 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बात तो ये उन्होंने पता नहीं कहाँ से सुन लिया कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने यह बात की है कि 6 नंबर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, हालांकि मेरे साथ तो ज़ाहिर ऐसी बात नहीं हुई। और दूसरा ये कि 5 नंबर्स एक्स्ट्रा के हवाले से भी अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी है उसके तहत जो मार्किंग है वो लूज़ होगी और बच्चों को रिलीफ दिया जाएगा। कोशिश ये होगी किसी को फेल ना किया जाए। मियाँ कासिम लाहौर बोर्ड से ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि लाहौर बोर्ड की जो पॉलिसी है वो फेडरल बोर्ड में, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 पेपर हम एक पेपर में फेल हो गए, तो ये इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा जी, उस्मान जो अहमद हैं वो कहते हैं कि एफएससी के 3 सब्जेक्ट्स ही, एक केमिस्ट्री का हो गया, अगर किसी का केमिस्ट्री का ठीक नहीं हुआ तो केमिस्ट्री के साथ साथ बाकी 2 का भी नेक्स्ट दोबारा तीनों का सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। गुजरांवाला बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है और इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ कि उनको एक ही पेपर का जो है वो दोबारा से देना पड़ेगा। डीजे स्नेक इनका ताल्लुक़ है जी लाहौर बोर्ड से, सॉरी डीजे स्नेक इनका नाम है और लाहौर बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है, और ये कहते हैं कि जी हसन ज़फ़र इनका बल्कि नाम है और डीजे स्नेक इनका एक ट्विटर पर नाम है। तो ये कहते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ सितंबर में, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे स्मार्ट सिलेबस में। बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस में लिए जाएंगे। इन केस अगर आपके भी स्मार्ट सिलेबस में चीज़ें हो रही हैं तो दोबारा से जब अक्टूबर में, याद रखें अभी जो सिचुएशन है शायद वो थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अक्टूबर में अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन अक्टूबर में जो सिचुएशन है वो ज़्यादा ख़राब होगी शायद। अक्टूबर में तो जो सिलेबस है वो स्मार्ट से भी स्मार्टेस्ट करना पड़े उनको, बिकॉज़ और पॉसिबिलिटी तो इस चीज़ की भी है जो मैंने पूछा था कि शायद अक्टूबर में वो एग्ज़ाम्स को कैंसिल ही कर दें, बिकॉज सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी सो वर्स्ट, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। फातिमा राजपूत जी हैं, वो पूछती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हम एग्ज़ाम देंगे लेकिन प्लीज़ यकीन दहानी करवाई जाए कि एग्ज़ाम में लूज़ मार्किंग की जाएगी। यकीन दहानी तो ज़रा वो नहीं करवा सकते आपको, अगर वो पहले बता देंगे तो आप पेपर अच्छा देंगे नहीं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये पॉलिसी और ये रिटर्न नहीं होती, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह जो है वो वो लूज़ मार्किंग ही करेंगे। मैमूना खान कहती हैं फेडरल बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है, जो स्टूडेंट पहली बार सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर सितंबर में कोई पेपर इम्प्रूव करें तो क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे? जिस पेपर का आप जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसी को आप दोबारा देंगे, उसी को इम्प्रूव करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके नाम, उनके जो मार्क्स हैं वो लगा देंगे। मिशाल फातिमा कहती हैं गुजरांवाला बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है, क्या फेल हुए बगैर सितंबर में पेपर दिए जा सकते हैं? मैं बता चुका हूँ, यानी कि इसको वो ये कहना चाह रही हैं कि
वो उनके मार्क्स कम आते हैं लेकिन वो फेल नहीं हुई। फेडरल बोर्ड तो इस पॉलिसी को नफाज कर चुका है। पंजाब और दीगर जो बोर्ड्स हैं वो कुछ दिन तक इंशाल्लाह कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर नहीं करते तो बड़ा प्रेशर उन पे होगा, और शफकत महमूद कह चुके हैं और फेडरल बोर्ड के चेयरमैन और IBCC के जो सेक्रेटरी हैं वो भी कह चुके हैं कि ये पॉलिसी तो बन चुकी है सबके लिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम इनको बोलेंगे ये चंद ही रोज़ में इसका नफाज करें ताकि बच्चों को जो मेंटल रिलैक्सेशन है वो नसीब हो। मोहम्मद शाहिद जो हैं मुल्तान बोर्ड से इनका ताल्लुक है, वो ये कहते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैं नंबर कम आते हैं, सप्ली आती है, तो क्या सितंबर के एग्ज़ाम में दोबारा चांस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। शाहीन शाह कहती हैं जी पेशावर बोर्ड से मेरा ताल्लुक है, यही पॉलिसी होगी क्या अक्टूबर नवंबर में इम्तहानात होंगे? बिल्कुल, अगर मैं बता चुका हूँ कि सेम पॉलिसी पॉसिबिलिटी है हो जाए हर जगह। कैंसिल एग्ज़ाम 2021 इनका जी नाम है। सलाम, आई एम फ्रॉम मीरपुर बोर्ड। कल हमारा केमिस्ट्री का पेपर हुआ जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल और लेंथी था, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया, मेरे एक लॉन्ग रह गया, SOP का कोई ख्याल नहीं रखा गया, मास्क का सैनिटाइज़र का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को इस हवाले से अभी यकीन शिकायत भी मौसूल हो रही हैं और जल्द ही कोई ना कोई एक्शन भी आई बिलीव होने जा रहा है जी। ये मोहम्मद उस्मान सरवर हैं, इनका ताल्लुक जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन जब मैं इम्प्रूव कर रहे हैं एग्ज़ाम सितंबर में पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अब्दुल्ला उस्मान कहते हैं कि एक पेपर में एब्सेंट होगा उसका सितंबर में एक सब्जेक्ट का ही पेपर होगा। बिल्कुल एक का ही होगा। फैसलाबाद बोर्ड से एहसान मुगल कहते हैं कि पूछना ये था कि सितंबर में अगर हमारा पेपर हो जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करवानी होगी, और सितंबर में पेपर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आएगा? बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आएगा। और उन्होंने ये भी पूछा है कि यूनिवर्सिटी ओपन होगी? बिल्कुल HEC से मैं कल इस हवाले से मेरी कोशिश है चेयरमैन साहब के साथ मुलाकात भी करूं और उनसे भी पूछूं कि क्या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या आपने उनको बाउंड किया है कि वो बच्चों का वेट करें। अच्छा जी, बुरहान मुस्तफ़ा कहते हैं कि सर बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हुए हैं, बच्चों के अच्छी सर्कमस्टांसेस नहीं मिले, वो अभी पेपर नहीं दे रहे। UET और कोई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी जो है वो उनका वेट नहीं करेगी, एडमिशन नहीं देगी। बिल्कुल मैं कह चुका हूँ HEC से इस हवाले से बात की जाएगी। रईस फ़ाहद कहते हैं बहावलपुर बोर्ड से उनका ताल्लुक है, ग्रेस मार्क्स 7 से 8% हक बनता है। बिल्कुल आपका हक तो शायद 100% मार्क्स का बनता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको अपनी पॉलिसी मुताबिक देखेगी। मरीम नाज कहती हैं पंजाब बोर्ड में केमिस्ट्री में जो 5 ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो क्या उनका भी ऐलान करेंगे जिन्होंने आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए? वो मानने को तैयार ही नहीं है कि आउट ऑफ कोर्स और आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है, और जब वो मान ही नहीं रहे तो कैसे होगा। लेकिन आपको याद होगा चेयरमैन फेडरल बोर्ड से मैंने सवाल किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई अगर ये साबित हो जाता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि अगर साबित हो जाता है, चूँकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम पेपर्स दिखाएंगे बच्चों को, हम बाकायदा उनको उनके हाथ में पेपर दे देंगे, वो चेक कर सकते हैं कहाँ पे जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया। तो उन्होंने कहा जी अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है पहले तो इम्पॉसिबल, अगर आता है तो हम इस हवाले से एक्शन लेंगे। इकरा जी फेडरल बोर्ड से इनका ताल्लुक है कि सर HSSC कंबाइंड प्राइवेट कैंडिडेट भी अगर मार्क्स कम आते हैं तो फेल हो जाते हैं तो सेकंड साइकिल में चांस मिलेगा इम्प्रूवमेंट का? आई थिंक कि अगर ये फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन उनका इंटरव्यू देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उन्होंने इसका बड़ा मुनासिब और बड़ा जामे अंदाज में जवाब दिया है। सेकंड उनका सवाल ये है कि सर जो बच्चे अभी पेपर्स नहीं दे रहे, मार्क्स कम आते हैं तो उनको यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देंगी? बिल्कुल दे देंगे इंशाल्लाह जी। HEC से कल इस चीज़ की कंफर्मेशन हम ले लेंगे। हारिस बेग जो हैं शफकत साहब के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि ही हैज़ नथिंग टू डू विद द बोर्ड्स, ईच बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग एग्जाम्स एंड अदर स्टफ, whereas when one reaches out to their respective boards and got nothing to say other than we don't know, a talk on this will be beneficial। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये हसन हारिस साहब के। ज़ाहिर है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट तमाम बोर्ड्स के अपनी अपनी मर्जी है उनकी, मतलब सब बोर्ड्स की अपनी मर्जी नहीं है लेकिन तमाम सूबों की अपनी मर्जी ज़रूर है। और मेरा नहीं ख्याल कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक अकल के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि वो तमाम बोर्ड्स कहें कि जी हमारी मर्ज़ी हम अपनी बदमाशी करें, ऐसा नहीं होता। अगर फेडरल बोर्ड ने एक पॉलिसी अपनाई है और सिचुएशन इज़ आल्सो डिफरेंट, नॉट एनी रूटीन सिचुएशन, तो उनको भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रेशर नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये ज़िम्बाब्वे नहीं है पाकिस्तान है, तो मेरा ख्याल है कि लॉ और नहीं तो बच्चे निकल आएंगे दोबारा से, आप लोग पे ट्वीट्स करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, तो दे डोंट वांट दिस। अच्छा जी, हामाद अली कहते हैं कि बहुत ज़रूरी सवाल, अगर हम 3 पेपर में एब्सेंट हों तो फेल तो नहीं कर देंगे, मींस फिर से 11-12 करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, आपको
सिर्फ वही 3 पेपर दोबारा देने पड़ेंगे अगर वो पॉलिसी नाफज हो जाती है तो। ठीक है जी। अच्छा, ज़ीशान खोखर जो है फैसलाबाद बोर्ड से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि वी फेस अ मेजर इशू अबाउट सप्लीमेंट्री पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, वी वांट टू नो अबाउट सप्लीमेंट्री पॉलिसी ऑफ एग्ज़ाम्स। मतलब ये कि एक सप्लाई तो 4 सप्ली ओके, तो वो वही सवाल है जिसका मैं आंसर कर चुका हूँ। साम चिश्ती जो है वो कहते हैं सप्लीमेंट्री इम्तहानात होंगे तो क्या स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे? बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे जी। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था। जहांजेब अहमद कहते हैं कि मुल्तान बोर्ड से इनका ताल्लुक है। 12th स्टूडेंट किसी भी पेपर में अभी पे अपेयर नहीं हो रहे, जब अक्टूबर में अपेयर होंगे तो क्या सिर्फ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में देने पड़ेंगे? बिल्कुल 3 के ही देने पड़ेंगे। वलीद अख्तर कहते हैं लाइक फेडरल 22 के मुताबिक सिर्फ काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि अगर हम फर्स्ट साइकिल में 3 एग्ज़ाम दे दें और हम 1 या 2 में फ़ेल हो जाएं, क्या हम दोबारा सेकंड साइकिल में एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। अली हसन TAKKAR टक्कर या ताकर, आई डोंट नो, तो इन्होंने ये सवाल किया है कि पेशावर बोर्ड में अब तक मैट्रिक के जो पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चंस आउट ऑफ स्मार्ट सिलेबस थे, ये ज़्यादती है और आई बिलीव कि इसकी कोई ना कोई कंप्लेंट लॉन्च करने का वो तरीक़ाकार आपको बताएंगे और आप लोग जैसे रीचेकिंग होती है उसी तरह आप इनको भी यहाँ अपने मार्क्स क्लेम कर पाएंगे। लुकास LUCAS ये जी साहब जो हैं ये फरमा रहे हैं कि सर आपकी वीडियो अभी तक नहीं, इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू, आपकी वीडियो मिल जाएगी। शेख आदिल जो है मुल्तान से इनका ताल्लुक है। मुल्तान में सब्जेक्ट्स जिनके पेपर हो रहे हैं उनके नंबर के बेस पर मिल ले लें, क्या लिखा है ये? मुल्तान वो सब्जेक्ट्स जिनके पेपर नहीं हो रहे, हमें उनके नंबर किस बेस पे मिलेंगे? वो आपको जो पेपर्स आप दे रहे हैं उनके मुताबिक वो उनका कंपैरेटिवली चीज़ों को देख कर करेंगे। एक जी तनहा गर्ल हैं, लॉनली गर्ल, वो ये कह रही हैं कि सर मैं फेडरल बोर्ड ओवरसीज़ स्टूडेंट हूँ, मुझे MD कैट भी दें पर एग्ज़ाम के बाद मैं पाकिस्तान आ जाऊँगी। अगर मेरे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में, इलेक्टिव सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आते तो क्या मैं इम्प्रूवमेंट दे सकती हूँ और आ सकती हूँ? मेरा रिज़ल्ट कार्ड पे क्या लिखा होगा? आपके रिज़ल्ट कार्ड पे वही लिखा होगा जो कि आम रिज़ल्ट कार्ड पे लिखा होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए परसों इंशाल्लाह जी मैं मुलाकात करूँगा PMC के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर तकी, उनसे एक सेशन उनके साथ करेंगे ताकि उनसे हर सवाल का MD कैट के हवाले से हम जो है वो सेशन कर सकें और हर सवाल का जवाब उनसे ले सकें जी। जीजा जी एक साहब हैं, वो ये फरमा रहे हैं पिंडी बोर्ड से उनका ताल्लुक है, सर जो सप्लीमेंट्री पेपर्स देने वाले स्टूडेंट हैं इनका लास्ट चांस है, अगर वो अभी पेपर्स दें तो क्या वो अक्टूबर में भी पेपर्स दे सकेंगे? अगर अभी तैयारी अच्छी नहीं है तो क्या वो लाहेमल रेकमेंड करेंगे? यही है, जाहिर है कि उनको भी कहा जा रहा है कि मौका मिलेगा। अच्छा जी, ज़ुहैर ये फरमाते हैं कि हम से सिर्फ 3 पेपर्स लिए गए और सप्ली को टैग नया लगेगा। पता आपके लाहौर बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई होगी इस मामले में? थैंक यू। अच्छा, यकीनन मैंने आपको बताया कि इस हवाले से तो फाइनल जो है वो एक पॉलिसी मैं आपको बता चुका हूँ। बस अब कल मैंने आपको ये बताना है इंशाल्लाह कि इस पॉलिसी का नफाज कब होगा, कल परसों तरसों, एक हफ़्ते बाद, लेकिन ज़ाहिर आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। अच्छा जी, राशिद ख़ान गुरमानी साहब फरमाते हैं कि सर DG खान बोर्ड में बहुत मुश्किल पेपर आया, ये ज़्यादती है, पेपर मुश्किल नहीं आना चाहिए। और वैस विरक जी कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है कि DG खान सर बोर्ड ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी है या नहीं? हमारा भी फेडरल वालों की तरह होगा? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी अनाउंसमेंट होने दें। राना मुसब ज़िया ये कहते हैं कि पंजाब बोर्ड लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 अगर सितंबर में इम्प्रूव किया करे तो सप्ली क्लियर करो तो वेटेज सेम होगी और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स लिए जाएंगे फेडरल बोर्ड की तरह? यस, होप सो। अच्छा जी, शैम्पी हैं, कश्मीरी अफनान इनका नाम है और शैम्पी इन्होंने लिखा हुआ है नाम। ये फरमाते हैं कि BWP यानी कि बहावलपुर बोर्ड में भी सितंबर एग्ज़ाम होंगे? इंशाल्लाह होंगे। असद सवाल कर रहे हैं गुजरांवाला बोर्ड से उनका ताल्लुक है, चेकिंग में नरमी से मुराद क्या है? पास तो नहीं करना होता? तो सवाल पास तो नहीं करना होता, ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार बच्चों को रिलीफ दिया जाएगा और पास ही किया जाएगा। दिस इज़ मीनिंग ऑफ चेकिंग में नरमी।
अच्छा जी, गफलत महमूद इनका ताल्लुक़ है और ये पूछ रहे हैं कि सर अगर हम अभी भी पेपर दें और सितंबर में भी दें तो क्या हमें एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी? हाँ, आई थिंक एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मैं कोशिश करूँगा जो दोबारा पेपर होंगे उनको हम फ़ीस उनसे हम ना लें, ताकि, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि आपसे फ़ी दोबारा चार्ज ना की जाए। अच्छा जी, अब्दुल्ला जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि लाहौर बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है, सर जो रिपीटर्स या एग्ज़ाम नहीं दे रहे क्या वो सप्लीमेंट एग्ज़ाम दे सकेंगे? फेडरल बोर्ड में तो दे सकेंगे, और अगेन पॉलिसी जो फेडरल बोर्ड की है वही पॉलिसी बाकी हर जगह होगी, तो उम्मीद है कि वहाँ भी इंशाल्लाह दे सकेंगे। अब्दुल्ला मकसूद जो हैं जी, लाहौर बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है, अगर फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री का टैग तो नहीं आएगा? इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ कि पॉलिसी के मुताबिक तो नहीं आएगा, उस पॉलिसी का नफाज कब होता है, दिस इज़ मेन क्वेश्चन। अच्छा जी, एहसान इलाही कहते हैं कि हम सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, इसके ऑप्शन है हमारे पास? शायद है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक कि जो गवर्नमेंट ने बोले हैं कि ये 3 सब्जेक्ट्स का पेपर आप दे सकते हैं तो उन्हीं के देने पड़ेंगे। हमारी एक बेटी हैं, उन्होंने भी हमसे ये सवाल किया कि जी क्या मैं मेरा पहले इंजीनियरिंग का प्लान था, अब मैं बायो पढ़ना चाह रही हूँ, तो आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये देखा जा सकता है और आई थिंक ये हो सकता है। तैयबा जी पूछ रही हैं गुजरांवाला बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है कि अगर मैं एग्ज़ाम नहीं देती तो क्या सितंबर में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे और स्मार्ट सिलेबस होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमाद 07 पूछ रहे हैं कि जी फैसलाबाद बोर्ड सिर्फ अगर हम सितंबर में एग्ज़ाम देते हैं तो क्या रिज़ल्ट में सप्लीमेंट्री टैग तो नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बार बार कह रहे हूँ, अगर पॉलिसी का नफाज फौरी हो जाता है, जल्दी हो जाता है तो। सर हमारे सितंबर वाले पेपर सेकंड एनुअल ही होंगे? इंशाल्लाह वही होंगे। जैगम का ये सवाल है। PTI 3 का ये सवाल है कि तारा महमूद इनका नाम है और PTI 3 इनका ये नाम है ट्विटर पे, और ये पूछ रहे हैं कि पंजाब बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड के FSC इम्प्रूव अभी जो पेपर दे रहे हैं, मैंने किसी एक मेरे बेस्ट परफॉर्म ना कर सकूं तो क्या मैं स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री दे सकता? बिल्कुल दे सकता मेरे भाई। अच्छा सर मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, इस साल पढ़ेगा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट का, तब यूनिवर्सिटीज़ वेट करेंगी? बिल्कुल करेंगी। एहसान मुगल का ये सवाल है और इस हवाले से मज़ीद कन्फर्मेशन हम कल HEC से और परसों हम PMC से इंशाल्लाह ले लेंगे। उज़ैर गौरी का ये सवाल है, DG खान बोर्ड से मेरा ताल्लुक़ है, अगर हमारा एक पेपर अच्छा ना हुआ तो बाकी अच्छे हुए, क्या हम वो सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इरम शहज़ादी पंजाब बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है। क्वेश्चन सर मुराद रास और चेयरमैन लाहौर बोर्ड should issue official notification regarding conduction of second round exam as soon as possible. You are so right, they should be doing this right away, but they're not doing this. I don't know why, but that should be something we should be asking them to do right now. But again, that's so bad, they're not doing this, and that's something they should be doing again. Lekin I want to clear one thing here, Murad Ras is not the rightest person for this, because Raja Yasir Humayun, who is the HEC minister in Punjab, he's the rightest person to do this. Moize Khalil from गुजरांवाला बोर्ड, वो पूछते हैं कि जी जो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं और सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम देने हैं, उनके लिए प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल उनको अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, दे विल गेट रिलीफ इंशाल्लाह। इकरा पूछती हैं सर जो स्टूडेंट HSSC कंबाइन प्राइवेट हैं, अगर 11th क्लास के पेपर नहीं होते तो उनकी पॉलिसी क्या होगी? 11th क्लास के पेपर्स होंगे, लेकिन अगर तो कोरोना बढ़ जाता है तो शायद ना हो, फिर पॉलिसी इस हवाले से वो तय करेंगे। अभी तो मेरा ख्याल है कुछ नहीं कहा जा सकता। अरीबा मलिक पूछती हैं पंजाब गुजरांवाला बोर्ड से सवाल है कि अगर अभी एग्ज़ाम ना दें सितंबर में दें तो कोई मसला तो नहीं गवर्नमेंट के लिए ना हो? गवर्नमेंट इस पे इंशाल्लाह पॉलिसी जल्दी अनाउंस कर देगी। पॉलिसी ऑलरेडी बन चुकी हुई है, बस अप्रूवल देना है बोर्ड्स ने, तो पॉलिसी वही होगी जो इंशाल्लाह फेडरल बोर्ड की होगी। बहावलपुर बोर्ड से जी हमज़ा खोखर पूछ रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं सप्लीमेंट इम्प्रूव कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हैं मेरे भाई। TZ इनका नाम है जी, पिशावर बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है और अभी एग्ज़ाम दिए हैं सितंबर अक्टूबर में, एनुअल में सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। अगर कोई अगले साल एग्ज़ाम देना चाहे तो उसको सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के देने होंगे। अगले साल की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कोविड कैसा होगा, फिर वो अकॉर्डिंगली पॉलिसी का वो डिज़ाइन करेंगे। अननाउन है जी ट्विंकी ट्विटी इनका जी नाम है, शी और ही इज़ आस्किंग, आई एम नॉट श्योर,
लेकिन ये पूछ रहे हैं कि जी सप्ली का टैग लगा हुआ रिज़ल्ट कार्ड पे और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आ जाएँ तो लास्ट डेट यूनिवर्सिटी की 10 जनवरी लास्ट डेट है। वेरी वैलिड क्वेश्चन, लेकिन हम इसका जवाब HEC से इंशाल्लाह लेंगे कि वो किस तरह से बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में रिलीफ देने जा रहे हैं। हारिस पूछते हैं लाहौर से उनका ताल्लुक़ है कि एक पेपर सितंबर में इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ कर सकते हैं इंशाल्लाह। पॉलिसी का अप्रूवल जो है उसका वेट करने की ज़रूरत है, लेकिन फेडरल बोर्ड कह चुका है कि ये कर सकते हैं। कोमल संधू जो है वो पूछती हैं पंजाब लाहौर बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है। सर बस इतना ही बता दें कि लाहौर बोर्ड में जिस बच्चे ने एग्ज़ाम में अगर पास हो जाता है और अटेंडेंस भी पूरी लग जाती है लेकिन मार्क्स भी सब्जेक्ट में आते नहीं तो वो सप्लीमेंट्री में बैठ कर दे सकता है, बिल्कुल वो इम्प्रूव कर सकता है। और सप्ली के जो टैग है वो लगेगा या नहीं लगेगा, IBCC तो कह चुका है कि नहीं लगना चाहिए। मैं दुआ करें कि लाहौर बोर्ड इसकी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो जल्दी से अप्रूवल दे ताकि ये उनके साथ भी हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। 9th और 11th के पेपर जो हैं वो अगर हुए तो उसका भी सितंबर में एक पेपर होगा क्या? बिल्कुल उनका भी एक पेपर नहीं होगा भाई। ये मोहम्मद ज़िक्रिया रबानी थे और एक पेपर नहीं होगा, स्मार्ट सिलेबस होगा जो कि पहले सबका है। ज़ारा अली पूछती हैं फ्रॉम फेडरल बोर्ड, प्लीज़ आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दें। बेटा मैं कल इस हवाले से कॉमसेट्स और नस्ट के हवाले से भी पूछ रही हैं, मैं कल इस हवाले से HEC से पूछूंगा और फिर ही आपको बता सकेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ इस हवाले से क्या कर रही हैं। अच्छा जी, चौधरी अब्दुल कुद्दूस साहब पूछ रहे हैं अक्टूबर में 12 वाले फ्रेश स्टूडेंट्स इम्तहान दे सकते हैं, रिजल्ट कार्ड पर मौजूद सप्लीमेंट को ख़त्म करने सेकंड एनुअल का टाइटल रखा जाए। क्या अक्टूबर में इलेक्टिव सब्जेक्ट और स्मार्ट सिलेबस होगा? गुजरांवाला बोर्ड के ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरे दोस्त जो हैं वो थक रहे हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू बी सो लॉन्ग, लेकिन मैंने चूँकि प्रॉमिस किया था तो आई थॉट कि आई शुड बी मुझे सबको रिप्लाई करना चाहिए। फातिमा इजाज़ पूछती हैं कि एबटाबाद से उनका ताल्लुक है कि अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे तो क्या सितंबर अक्टूबर में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं? इंशाल्लाह अगर वो पॉलिसी जैसे IBCC ने कहा एबटाबाद बोर्ड पे भी ज़ाहिर है उसका भी इतलाक़ होगा, जब वो अप्रूवल दे देते हैं तो आप इंशाल्लाह वो कर सकेंगे, जिसका जो जवाब है आपको इंशाल्लाह कल परसों में मैं ले दूँगा। दबीर तूर फरमाते हैं सरगोदा बोर्ड के ताल्लुक है कि सितंबर में जो एग्ज़ाम होने हैं वो भी 3 सब्जेक्ट और स्मार्ट सिलेबस के होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमार पूछते हैं हम फ्रॉम फैसलाबाद बोर्ड, कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, 4 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, हमारे 20 मिनट ज़ाया किए गए। कल मेरा केमिस्ट्री का पेपर एज इम्प्रूवमेंट लिया जा सकता है? बिल्कुल इंशाल्लाह लिया जा सकता है। अली सईद पूछते हैं लाहौर बोर्ड से जिनका ताल्लुक है अगर 9 पेपर होते हैं तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आएगा या ज़्यादातर डेफिनेशन? प्लीज़ एटलीस्ट थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड कीप अपडेटिंग अस, मोर पावर टू यू। थैंक यू अली सईद। और 9 पेपर नहीं होंगे मेरे भाई। 9th के पेपर की अगर ये बात करें तो 9th के पेपर्स में भी स्मार्ट सिलेबस ही होगा। उमैर ख़ान जी, उमैर KH इनका नाम है, मीरपुर बोर्ड से इनका ताल्लुक है, सप्लीमेंट्री में इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे एक दोस्त भी खड़े हुए, अगर वो कंफर्म कर दें कि मीरपुर में जो बोर्ड है वो आपका फेडरल बोर्ड होता है, राइट? फेडरल बोर्ड है जी। मेरे दोस्त जो हैं वो NDU में पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये वहाँ पर ही इज़ ऑल्सो कश्मीरी, तो ये बता रहे हैं कि सप्लीमेंट्री वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद साद ये फरमा रहे हैं कि जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ अब्रॉड में कॉलेज सिंस 2020 से क्लोज हैं, सो प्लीज़ आस्क देम टू थिंक अबाउट ओवरसीज स्टूडेंट्स, अदरवाइज वी विल फेस टू मच डिफिकल्टीज इन अपकमिंग ईयर्स। यस, आई एम गोना आस्क दिस। मुकद्दस पूछती हैं जी मुल्तान बोर्ड से उनका ताल्लुक है, सर प्लीज़ ये भी कंफर्म कर दें कि नवंबर में इम्प्रूव सिर्फ 10 और 12 वाले ही कर सकते हैं, 9th और 11th क्लास वाले भी कर सकते हैं, उनके भी दोबारा नवंबर में लेंगे या नहीं? प्लीज़ अगर तो ये इम्प्रूव कर रहे हैं तो जाहिर है ये अगर 12th के मार्क्स 12th के अगर ये पेपर देते हैं तो उसको वो जिसको आप कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट अंदाज में चेक उसके मार्क्स फर्स्ट ईयर के भी लगाएंगे। तो दिस पॉलिसी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, आई होप आई एम क्लियर। जैगम पूछते हैं जी टेक्निकल बोर्ड से उनका ताल्लुक है। जैगम, मैं टेक्निकल बोर्ड का जवाब नहीं दे पाऊँगा, इंतहाई माजरत, इसलिए आपका मैं कमेंट पूरा पढ़ूंगा नहीं। फैज़ान कम्बो पूछते हैं जी गुजरांवाला बोर्ड से ताल्लुक है, सितंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, 993 मेरे नंबर हैं, बड़े अच्छे नंबर हैं बेटा। ज़ुहैर पूछते हैं कि हाफिज़ लाहौर से उनका ताल्लुक है कि हमारा भी फेडरल का टैग होगा, सिस्टम सारा आपके बात होगी तो लाहौर बोर्ड के चेयरपर्सन से हमें बस शॉर्ट सिलेबस का साथ पेपर देना है, आपका शॉर्ट सिलेबस के साथ ही होगा। हारिस जी पूछते हैं कि लाहौर में एक पेपर इम्प्रूव किया जा सकता है, लाहौर बोर्ड में किया जा सकता है? हमजा चौधरी पूछते हैं कि फैसलाबाद से जिन स्टूडेंट्स ने
बाकी 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं वो सेकंड ईयर में दोबारा रिपीट करेगा, बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोबारा इम्प्रूव कर सकता है। तलाल आमिर पूछते हैं कि पंजाब बोर्ड से ताल्लुक़ है, पंजाब बोर्ड की भी मार्किंग लाइनर होगी? बिल्कुल लाइनर होगी, लीनियर होगी। ओके। अच्छा, सईद मोहम्मद अदील हुसैन साहब पूछते हैं कि साहिवाल बोर्ड में 11th क्लास के जो 12th क्लास के रिज़ल्ट की परसेंटेज अच्छी बन सकेगी और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकेगा? इसका जो जवाब है कल हम एक किसी से बात करके आपको लेके देंगे। समीद ग़ुलाम मोहम्मद पूछते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड से अगर सब्जेक्ट में सप्ली आती है तो किस सब्जेक्ट में? तो आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी आएगी? नहीं, जिस सब्जेक्ट में सप्ली आएगी आपको उसी का सप्ली देना पड़ेगा बस। तो फ़ैल कह रहे हैं जी अगर आप मुझे एक पेपर देते हैं और मैं उसमें एब्सेंट हो जाता हूँ तो क्या होगा? आप उसको दोबारा इम्प्रूव कर सकते हैं। और बस चंद कमेंट्स रह गए हैं जी। ग्रेटेस्ट हैं जी, इनका नाम है और ये पूछ रहे हैं कि पंजाब बोर्ड में क्या फ़ैसला होगा इस हवाले से? एक सप्ली तो एक में इम्तहान, बिल्कुल एक सप्ली और एक में ही इम्तहान होगा। सिंध बोर्ड का भी एक सवाल है, चूँकि सिंध बोर्ड का हमने कंफर्म नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि ये पॉलिसी जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी और पुल मुल्क में इसका इतलाक़ होगा। आयत शाहिद पूछती हैं लाहौर बोर्ड में 9th 11th की प्रमोशन होगी? बिल्कुल हो सकती है। एक भाई ने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया हुआ है और वो मैं नहीं शायद सुन पाऊँगा। 22 लाहौर से 22 फैसलाबाद से पूछ रहे हैं, अच्छा वो वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह बंदे चीटिंग कर रहे हैं, वेरी बैड। ओके। अच्छा जी, अबाउट एब्सेंट स्टूडेंट्स वो पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है? वो जाहिर है सप्ली के साथ ही पेपर दे सकेंगे। मुबशर मलिक पूछ रहे हैं कि फेडरल बोर्ड भी सिंध की तरह सब बच्चों को एटलीस्ट पास करेगा क्या? इंशाल्लाह करेगा, वो कह तो रहे हैं, बल्कि पास नहीं करेगा, शायद वो नंबर आपको बहुत अच्छे दे दें। उसामा मसूद पूछते हैं लाहौर बोर्ड हमें 3 पेपर्स अगर हैं तो उनमें से सप्ली आ गई तो एक का एक देना पड़ेगा, एक ही देना पड़ेगा मेरे भाई। मलिक मुस्तफ़ा पूछते हैं पेशावर बोर्ड 11th कितने चांसेस हैं प्रमोशन के? जो 11th क्लास है उसके चांसेस मौजूद हैं, डिपेंड्स ऑन कोविड सिचुएशन। सर अगर अभी पेपर दे दें तो सप्लीमेंट में इम्प्रूव कर सकते हैं? लाहौर बोर्ड स्विफ्टी इनका नाम है। तो मैंने आपको बताया कि लाहौर बोर्ड जैसी पॉलिसी को नाफिज करेगा जो कि इंशाल्लाह चंद रोज़ में पॉसिबली कर सकता है, फिर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। शाह शेर जान पूछते हैं कि डीजी खान से इनका ताल्लुक़ है, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है और पेपर में दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पेपर में कितने मार्क्स कम हों तो वो पास कर देंगे? ये आई एम नॉट श्योर, फेडरल बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन पेपर में वो तकरीबन आप लोगों को पास कर देंगे इतना। वो मोटू पूछ रहे हैं जी सरगोदा बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है, लूज़ मार्किंग होगी या स्ट्रिक्ट? लूज़ मार्किंग होगी मोटू साहब। अच्छा जी, बीपी लोली पूछ रहे हैं भाई एग्ज़ाम सितंबर में होंगे या नवंबर में? तो आपके तो मेरे भाई क्या आपके एग्ज़ाम, आपका नाम इतना बड़ा है तो आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन ये है कि सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं। तलहा बिलाल पूछते हैं कि ये बता दें कि केमिस्ट्री के पेपर में 2 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आए थे, इनके मार्क्स मिलेंगे? वो मानेंगे नहीं कि आपके आउट ऑफ कोर्स एग्ज़ाम्स आए हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं तो, लेकिन वो ओवरऑल आपको पास कर देंगे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। पंजाब बोर्ड में मार्किंग लूज़ होगी? नहीं कि नहीं। हमाद गोहर पूछ रहे हैं बिल्कुल लूज़ होगी। आयशा पूछ रही हैं अब्टाबाद से उनका ताल्लुक़ है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, सितंबर में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं? सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम भी 3 सब्जेक्ट से होंगे? जी बेटा बिल्कुल 3 सब्जेक्ट से होंगे। गैंगस्टर एक खातून हैं, सानिया वज़ीर उनका नाम है ग़ालिबन, वो पूछ रही हैं क्या 9 और 11 के प्रमोट होंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे, आपको पेपर देने पड़ेंगे। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन कोविड सिचुएशन। आप दुआ करें सब बेहतर हो और आपके लिए भी बेहतर हो, मुल्क कौम के लिए भी बेहतर हो। SHDR ये शदर लिखा है या सलमान HDR लिखा हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि जी 22 जो है वो 9 और 11 की डेट शीट चेंज हो सकती है? अगर सिचुएशन ख़राब हुई तो हो सकती है। हेल्पर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोई अटेंडेंस, कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहे तो इंक्रीज़ कर सकता है। भावलपुर से उनका ताल्लुक़ है। इजाज़ रसूल पूछ रहे हैं कि जी मुल्तान बोर्ड से ताल्लुक़ है कि पेपर उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं? पॉसिबिलिटी है, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मलिक साहब पूछ रहे हैं 5555 के गुजरांवाला बोर्ड में 9 प्रमोट होंगे? बिल्कुल होंगे, जब सब होंगे तो उनको भी साथ कर देंगे। फैज़ी ख़ान पूछ रहे हैं कि हमें पासिंग मार्क्स मिल सकते हैं सिंध बोर्ड की तरह? बिल्कुल मिल सकते हैं। फैज़ी चौधरी उमैर पूछ रहे हैं कि सितंबर में होने वाले इम्तहान के रिज़ल्ट की वैल्यू एक होगी क्या? बिल्कुल एक होगी इंशाल्लाह। वो ये पूछ रहे हैं कि जो अभी इम्तहान आएगा और जो सितंबर के बाद आएगा क्या दोनों की वैल्यू एक होगी? तो बिल्कुल एक ही होगी। अच्छा जी, और अभी अदनान साहब जो हैं वो पूछ रहे हैं कि पिंडी बोर्ड से उनका ताल्लुक़ है, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं हुआ, रो रहे हैं।
और कह रहे हैं कि कुछ नहीं, ओनली पास, तो वो पास तो वो शायद आपको कर ही देंगे इंशाल्लाह। मुआज़ सलीम पूछ रहे हैं गुजरात बोर्ड से ताल्लुक़ है कि क्या सिर्फ फेडरल बोर्ड के जो फैसले हैं वो तमाम बोर्ड्स पे लागू होते हैं? ऐसा नहीं है, ये फेडरल बोर्ड का फैसला नहीं है, ये IBCC का फैसला है और फेडरल बोर्ड इसको मान चुका है, बाकी बोर्ड भी इसको बहुत जल्द मान लेंगे। अलीज़े पूछ रही हैं कि मैं 10 क्लास में हूँ, 10th क्लास में हूँ और बोर्ड फैसलाबाद है, मैं चाहती हूँ सितंबर में पेपर दूँ, अब इतनी तैयारी नहीं है, तो आप अच्छा एक चीज़ क्लियर कर लें, आपको आई थिंक पेपर्स, अगर कोई बच्चा ये समझता है ना कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं पेपर ना दूँ, उसको पेपर देना चाहिए ज़रूर। अगर उसका अच्छा नहीं होता, हो सकता है पेपर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि व्हेन दे केम आउट दे वर सो हैप्पी एंड दे टोल्ड मी कि यार वाओ पेपर वाज लाइक वाओ, बिकॉज पेपर उनका अच्छा हो गया। पेपर समटाइम्स क्या, आई एम श्योर कि पेपर आसान ही आ रहा है, तो आपको पेपर ज़रूर देना चाहिए। आप घर बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर आपका अच्छा नहीं आता, आपकी सप्ली आ जाती है, देन यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, जिसका नाम इंशाल्लाह डिफरेंट होगा। लेकिन आप घर ना बैठे रहें, आप ये ना कहें कि जी मैं जाने नहीं चाह रहा, मेरी तैयारी नहीं है। भाई जाओ तो सही ना, 3 घंटे का काम है, जाके पेपर दो। हमाद अली पूछ रहे हैं कि मैं सरगोदा बोर्ड से ताल्लुक़ है और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में सितंबर में 3 दूंगा। भाई आप दे सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि पेपर आप दें ज़रूर, अच्छा नहीं होता फिर आप दें दोबारा। मीटिंग के हवाले से कुछ अच्छा जी, ये कोई रमीज़ मेहंदी साहब थे। शिज़ात ताहिर भट्ट साहिबा जी मेरी बरादरी की हैं, ये पूछ रही हैं गुजरांवाला की, इनसे ताल्लुक़ है इनका। डेट शीट अकॉर्डिंगली हमारा रिज़ल्ट लास्ट पेपर में 75 डेज़ के बाद आएगा, तो क्या एडमिशन अक्टूबर में होंगे? नहीं, वो कोशिश करेंगे कि आपका व्हाट्सअप जो रिज़ल्ट है वो टाइमली आ जाए। वली खान पूछ रहे हैं कि AJ के बोर्ड में रिलैक्सेशन होगी? मार्किंग में बिल्कुल होगी वली। बशर मलिक पूछ रहे हैं कि सिंध की तरह एटलीस्ट पास वाली बात करेंगे? रुबीना, वो बिल्कुल करेंगे। रुबीना रोज़ पूछ रही हैं सिंध बोर्ड में मेरा क्वेश्चन ये है कि 9वीं और 11वीं में अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं तो कंप्लीट होने के बाद कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपके पेपर कंप्लीट हो गया फिर कैंसिल क्या होना है, फिर आपको रिजल्ट वो लोग दे देंगे। साइबर बोर्ड वालों से कहीं पेपर तो कहीं अच्छा सा बनाएं, कंप्यूटर आसान मजमून है, वो भी इतना मुश्किल करके पेपर दिया। मोहम्मद हनान ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि दूसरा अर्ज करें हरफ वाला ज़िला पाकपतन के इम्तहानी मराकज़ में कोई हाल नहीं है, पसीने जनाब आते हैं और शीट गिली हो जाती है और बुरा हाल होता है और पंखे भी नहीं चलते, ये सब वो कह रहे हैं। और मुझे कॉल आ रही है, अच्छा जी, कॉल मैंने आप लोगों के लिए बंद कर दिया है। और शहजाद महबूब साहब ये कह रहे हैं, नासिर भट्ट साहब मुझे बताया गया है कि आप इंटर के पार्ट 2 के सिर्फ 2 पेपर्स होंगे। इन 2 की रोल नंबर स्लिप भी आ गई थी, लेकिन मुझे कॉल करके बोर्ड की तरफ से कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। ये शहजाद साहब मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, और ये इनके साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने मुझे वैसे भी बताया था। और ये बड़े हैरान कुन सिचुएशन है कि पहले कहा गया है कि 2 पेपर्स होंगे, अचानक से 2 दिन पहले कॉल करके बताया गया कि जी एक और पेपर होगा, और वो इंग्लिश का पेपर बताया गया। तो ये बड़ी ज़्यादती है, और ये पिंडी बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है, और ये आई थिंक इट शुड बी, अगर कोई देख रहे हैं तो आई थिंक इस पे होगा, मुझे कॉल लेनी पड़ेगी ड्यूरिंग द वीडियो। हमाद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। हम सॉरी जी, ये अंदर ही जाएगी वीडियो के विदाउट एडिटिंग, ताकि आपको पता चले कि नेचुरली आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। एमडी कैट के एग्ज़ाम डिले हो रहा है, सफ़ीर अहमद ये पूछ रहे हैं, ये हम परसों कंफर्म करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है। एमडी कैट का जो एग्ज़ाम है वो टाइमली होगा। कामरान नाकीवा NAQIVA, मैं गलत नाम नहीं लेना चाह रहा इनका, इसलिए स्पेलिंग बता रहा हूँ। लूज़ मार्किंग होगी मेरे भाई, बिल्कुल होगी। अच्छा जी, उमैर नूर साहब पूछ रहे हैं कि 22 लाख होस्टन के ताल्लुक केमिस्ट्री के पेपर में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे? पॉसिबली दे दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों को नींद आ रही है, बिकॉज इट्स गोइंग सो लॉन्ग। अच्छा, राफे पूछ रहे हैं कि फैसलाबाद बोर्ड से ताल्लुक है, अच्छी बात है आपका ताल्लुक है। तैयबा खान पूछ रही है कि फेडरल बोर्ड से ताल्लुक है, सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा? जल्दी आएगा। एक और अननोन बंदे हैं जी, ट्वीटी मुल्तान बोर्ड का बता रहे हैं, अच्छी बात है। लाहौर बोर्ड का एक साहब बता रहे हैं, अच्छी बात है। एक साहब फेडरल बोर्ड का बता रहे हैं, एक साहब लाहौर बोर्ड का बता रहे हैं। हिजाब जहरा बेटी कह रही हैं कि मुझे बस ये कहना है कि इस साल स्टूडेंट्स के पास करना चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट लो होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ऐसा होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा भी। मायरा खान जी कह रही हैं कि सर इन्हें बोले कि ग्रेस मार्क्स भी दें, वो कह रहे हैं कि हम लोग देंगे और मार्किंग भी लूज़ करेंगे। मोहम्मद साद कह रहे हैं कि जी सप्लीमेंट्री एग्जाम पॉलिसी शुड आल्सो बी फॉर अदर बोर्ड्स, यस इट शुड आल्सो बी फॉर अदर बोर्ड्स एंड इट वुड बी फॉर अदर बोर्ड्स इंशाल्लाह। अफीना, वेरी यूनिक नेम, शी इज़ सेइंग कि आयशा न्याजी भी इनका नाम है गलबन, ये कह रही हैं कि जी पंजाब सरगोदा बोर्ड सेकंड ईयर में मेरा केमिस्ट्री का पेपर
हल हो चुका है, कल हो चुका है, और मगर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ और मैं आपको बता चुका हूँ कि देयर आर सम चांसेस कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो उसके हिसाब से वो देखेंगे कि आपको इम्प्रूव करने का वो मौका किस तरह देंगे। हफीना का एक और सवाल है, लेकिन हम एक ही सवाल लेंगे। असगर अवान पूछ रहे हैं कि जी पंजाब वालों ने 10 के पेपर दिए हैं, 10th के और 11th के हमारे कैंसिल होने के चांस हैं? बिल्कुल चांस हैं, लेकिन पढ़ते रहें साथ साथ। हमजा अली पूछ रहे हैं कि मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं हुआ और ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेंगे। रानिया पूछ रही हैं कि फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, चेकिंग कैसी होगी? चेकिंग लूज़ होगी बेटा। आशा बलोच पूछ रही हैं कि जी भाई बता दें कि अगर वो बाकी सब में फ़ेल कंसिडर नहीं होगा तो क्या फिर उसके बाद उनकी पासिंग मार्क्स भी लगेंगे? बिल्कुल पासिंग मार्क्स वो कह रहे हैं हम लगाएंगे, ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि हम बच्चों को फ़ेल नहीं करेंगे। हाफिज़ बिलाल पूछ रहे हैं गुजरांवाला बोर्ड का ताल्लुक है कि 9th और 10th के एग्ज़ाम्स कन्फर्म कर दें, मैं बता चुका हूँ। हसीब पूछ रहे हैं लाहौर बोर्ड से ताल्लुक है, सितंबर में होने वाले एग्ज़ाम जो हैं वो टैग तो नहीं लगेगा सप्लीमेंट्री का? बेटा इंशाल्लाह नहीं लगेगा। पंजाब बोर्ड से ग्रेस मार्क्स मिलेंगे 12 को। हसनी ये पूछ रहे हैं इंशाल्लाह मिलेंगे। सफ़ीर पूछ रहे हैं लाहौर बोर्ड से। अच्छा जी, प्लीज़ सबको वीडियो में वाज़े कर दें कि दानियाल का ये सवाल है कि 9th और 10th कितने % प्रमोशन के चांसेस हैं? आई थिंक 80% चांसेस हैं, बिकॉज कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और अल्लाह खैर करे सिचुएशन जो है। लेकिन ये है कि अगर तो कोरोना ऐसी स्पीड से फैलता है जिसकी आई थिंक हमें दुआ नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि जो बच्चों के सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स होने आप लोगों के शायद वो लोग ना लें और आपको कुछ प्रमोट कर दें, लेकिन अब होगा क्या ये तो ज़ाहिर नहीं कहा जा सकता। ज़ैनब अली कह रही हैं जी फैसला बोर्ड से मेरा ताल्लुक है, फैसलाबाद बोर्ड से। चेकिंग अच्छी होगी? बिल्कुल बेटा अच्छी होगी, सबको पास किया जाएगा, सबको पास किया जाएगा। शमरोज़ कह रहे हैं जी अक्टूबर और सितंबर में जो हैं वो एग्ज़ाम अगेन दे सकते हैं अगर क्वेश्चन मेरा अच्छा नहीं हुआ। गुजरांवाला बोर्ड से मेरा ताल्लुक है, आप दे सकते हैं। अगेन पॉलिसी की ऐलान का बस वेट करें। कितने सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होंगे? उन्हीं में होंगे जिनमें बेटा आप फेल होंगे या जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, सिमरोज़ ने एक और सवाल किया, हम वो नहीं लेंगे। और सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे 22 गुजरांवाला में 12 क्लास को बिल्कुल मिलेंगे। HS हाशमी कह रहे हैं कि 9th 10th के एग्ज़ाम्स होंगे, मैं बता चुका हूँ। पंजाब का सैफ़ी मलिक कह रहे हैं कि सितंबर में आप दे सकते हैं 11 1-2 सब्जेक्ट का भी और बाकियों का सितंबर में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर जी लव रिस्पेक्टफुली, थैंक यू अब्दुल रहमान। पंजाब बोर्ड से का ताल्लुक है, जो फ्रेशर अब एग्ज़ाम दे रहे हैं फेल और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सितंबर में क्या वो सेकंड एनुअल सेशन कंसिडर होगा या रिज़ल्ट कार्ड पे सप्ली लिखा जाएगा? बेटा इंशाल्लाह सेकंड एनुअल ही होगा और इस हवाले से वो लोग कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये पॉलिसी जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी। साहिवाल बोर्ड से हमादुर्रहमान जो हैं वो कह रहे हैं कि मार्किंग में फैसिलिटेट किया जाए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि सेकंड ईयर की रेशो 3% ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ, आपकी ओपिनियन को आगे पहुंचा दिया जाएगा। इब्रार ख़ान कह रहे हैं कि सरगोदा से मेरा ताल्लुक है, नरमी होगी चेकिंग में? बिल्कुल होगी। अली ख़ान कह रहे हैं मुल्तान बोर्ड से मेरा ताल्लुक है, अच्छी बात है। एमन जो कि बड़ी एक्टिव हैं, एमन अनवार, वो ये कह रही हैं कि फैसलाबाद बोर्ड में भी मार्किंग में नरमी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। मेरे अब्बा भी फैसलाबाद से हैं तो आपको नरमी बिल्कुल कोशिश करेंगे, ज़्यादा नरमी दुआ करेंगे कि आपको ज़्यादा नरमी मिले। सामवल इकबाल कह रहे हैं सेम क्वेश्चन सेम आंसर। अंजमन तलबा इस्लाम ATI के कुछ दोस्त कह रहे हैं 22 गुजरांवाला से अगर कोई सेकंड ईयर का बच्चा अगले साल इम्प्रूव करता है तो क्या इन 3 सब्जेक्ट्स को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा और स्मार्ट सिलेबस होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इनका एक और सवाल है कि सिर्फ वही सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे? बिल्कुल उसी के देने पड़ेंगे। मेरे दोस्त थक गए हैं और मैं आखिर में जल्दी करूँगा। गैंगस्टर फिर कुछ कह रही हैं लेकिन वो मैं नहीं पढ़ूँगा। और सुल्तान चीमा कह रहे हैं कि 9th और 10th का क्लियर कर दें, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। आरजू खान बता रही हैं मैं मुल्तान बोर्ड से हूँ, अच्छी बात है। सना कह रही हैं कि सिंगल वाली पॉलिसी बनाने को कहें। ओके। नूरे हुरे ये हैं और ये कह रहे हैं कि रिज़ल्ट के कितने देर बाद पेपर्स होंगे? रिज़ल्ट के चंद ही दिन बाद शायद गालिबन पेपर्स हो सकते हैं, तो ये अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया। तलहा सलीम कह रहे हैं कि स्पेस सही है, वो अलहदा उनका है, वो स्पेस का कह रहे हैं लेकिन अब वो नहीं हो सकेगी। और उमर कह रहे हैं जी 2010 में क्या सप्लीमेंट्री पेयर हो सकता है? 2021 में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। और उमैर ट्वीट्स कह रहे हैं कि बहावलपुर बोर्ड से मेरा ताल्लुक है, अच्छी बात है। मोहम्मद एहतशाम मलिक कह रहे हैं एग्ज़ाम सितंबर में या नवंबर में, शायद नवंबर में।
अल्लाह वदाया कह रहे हैं कि किसी पेपर में नंबर कम आते हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री में फिर हो सकता है, फैसलाबाद बोर्ड से ताल्लुक़ है, शायद हो सकता है। और मायरा कह रही हैं कि सर एग्जांपल अभी किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आए तो हम इम्प्रूवमेंट देने चाहते हैं तो रिजल्ट कार्ड पे सप्लीमेंट्री लिखा जाएगा या नहीं, शायद नया लिखा जाए, आपको मैं बता चुका हूँ। नूर कह रही हैं जी बहावलपुर बोर्ड सर अगर कोई बच्चा थर्ड नंबर से रहता है तो कितने नंबर देकर पास करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पास कर देंगे, उन्होंने बोला है कि हम ज़्यादातर बच्चों को पास कर देंगे, एटलीस्ट इनका इतना तो हक बनता है। इसलिए हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एमन कह रही हैं, और आपको राइट दिया जा चुका है पहले ही। अच्छा जी, मेरी रहनुमाई फरमा दें। हादिया कह रही हैं कि सर क्या हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर एक सब्जेक्ट में फ़ेल तो क्या 4 में फ़ेल होंगे? कराची से इनका ताल्लुक़ है, ऐसा नहीं होगा, एक में फ़ेल तो एक में फ़ेल। इत्तिशामुल हक कह रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा पेपर बिल्कुल नहीं देता तो क्या बच्चा सितंबर वाले पेपर्स दे सकता है? मेरा मशवरा ये है कि आपको पेपर देने चाहिए, अगर पेपर अच्छे नहीं होते फिर आप सितंबर में दे सकते हैं। जोया अंसारी कह रही हैं कि हर कोई पास होगा क्या? कोशिश तो उनकी यही है, कह तो यही रहे हैं। हुरिया कह रही हैं, एमन बार बार कमेंट कर रही हैं लेकिन हम एमन का सिर्फ एक ही कमेंट को करेंगे रिस्पॉन्ड। हुरिया कह रही हैं कि जी सर जितना आपने हमारे लिए किया है अल्लाह आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अच्छा जर्नलिस्ट बनाए, आमीन। सब बोलें जी आमीन। अच्छा, थैंक यू। और ये ज़िशान कह रहे हैं राइट, और गुजरांवाला बोर्ड से सप्लीमेंट्री पेपर देंगे तो मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि एडमिशन मिलेगा, मीन्स तब कोई एडमिशन हो चुके होंगे। HEC के हवाले से सवाल है, उसका हम कल जवाब लेंगे। सवेरा इकबाल कह रही हैं हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बात कीजिएगा, इंशाल्लाह बात करेंगे और मिलेंगे। और फ़िरोज़ाबाद आज़ाद कश्मीर बोर्ड के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि 9th को प्रमोट करेंगे, डिपेंड्स ऑन कोविड सिचुएशन। मुदस्सर कह रहे हैं कि एग्ज़ाम की बात हो रही है, आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि सितंबर में MD की बाकी एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम हैं, डांट भी रहेंगे साथ, तो स्टूडेंट FSC में एग्ज़ाम देंगे या एंट्री टेस्ट? ये मुश्किल सिचुएशन होगी बेटा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन व्हाट टू डू। मोहम्मद साद कह रहे हैं कि अब्रॉड बहुत से स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, इस हवाले से मैं सवाल कर चुका हूँ शफ़क़त साहब से, आप वो सवाल देख सकते हैं। और मूसा कह रहे हैं कि एबटाबाद से उनका ताल्लुक़ है, 2 चैप्टर हुए हैं, रात को एक मिनट भी नहीं सोया, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ ही बेटा इंशाल्लाह होगा। हानिया राव ऑफिशियल कह रही हैं कि इफ़ मी 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होती हूँ तो 2 सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री में इम्प्रूव करके FSC में 95% लेती हूँ, 94% लेती हूँ, तो 2021 में MD में भी 94% लेती हूँ, तो मेरे MD कॉलेज की मेरिट बन जाएगा तो क्या मेरा साल एडमिशन ले सकूँगी? इंशाल्लाह ले सकेंगी। कंफर्मेशन आपको इंशाल्लाह परसों PMC के साथ जब हम बात करेंगे तब हम आपको दे सकेंगे। बंदा नाचीज़ ये कह रहा है कि बहावलपुर बोर्ड सवाल जस्ट लाइक मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं हुआ, इंग्लिश उर्दू मुतालिक नंबर कैसे मिलेंगे? वो इनका अपना एक मैकेनिज़्म होगा, उसके तहत मिलेंगे। MS उमर कह रहे हैं कि बहावलपुर बोर्ड से मेरा ताल्लुक़ है, 3 घंटे पेपर के दौरान सिर्फ 15 मिनट लाइट आई थी, बहुत ज़्यादती हुई है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मुस्तजब हैदर कह रहे हैं कि अगर फ़ेल हो गए तो क्या पेपर में उन्हें प्लीज़ सप्ली क्लियर किए बगैर पास कर देंगे? फेडरल बोर्ड से इनका ताल्लुक़ है और वो कर देंगे बेटा, आपको सप्ली क्लियर तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको पास ही करें तो आपको पास तो कर देंगे। रिजिया फ़ातिमा ये कह रही हैं एबटाबाद बोर्ड से मेरा ताल्लुक़ है और पेपर दे रहे हैं और यूनी पास कर देंगी क्योंकि हमें आगे एडमिशन लेने होते हैं, बिल्कुल आपको पास वो कर देंगे। मोइज़ मलिक सांवल राशिद मीरपुर एजुकेशन का ताल्लुक़ है, इनके सवालों के जवाब कल हम दे चुके हैं। और अनस के सवाल हैं और उमर के सवाल हैं, हसन रज़ा, सरदार वजी और आयशा कंफर्म कर रही हैं सितंबर में एग्ज़ाम देने वाली न्यूज़ 100% कंफर्म है क्या? वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फेडरल बोर्ड के हवाले से तो कंफर्म है, बाकियों के हवाले से भी इंशाल्लाह पॉलिसी के अनाउंसमेंट वो जल्दी कर देंगे। फ़ातिमा कह रही हैं पिंडी बोर्ड के बच्चों को एटलीस्ट पास कर दिया जाए सिंध बोर्ड की तरह, वो कह रही हैं, तो इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। यूसुफ आयशा बलोच कह रही हैं इट्स लास्ट कमेंट, वाओ। वो कह रही हैं कि भाई क्या जब कोई सब में फ़ेल हो जाता है तो क्या वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी फ़ेल कंसिडर होगा? जाहिर है जब आप इनमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप बाकी में फ़ेल कंसिडर होंगे, लेकिन यह कि वो कोशिश तो ये होगी कि वो आपको फ़ेल ना करें, और अगर वो आप फ़ेल हो भी जाते हैं तो वो कोशिश ये करेंगे कि आपको पास कर दें, और अगर आप चाहें तो आप उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, आप उनको सप्लीमेंट्री में दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी। मुझे लग रहा था कि मैं FM पे शो कर रहा हूँ और जिस तरह वो कॉल्स आई वाज मैं RJ भी था,
तो वो वहाँ पे भी ऐसे होता था, वो SMS आ रहे होते थे, हम उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते थे और अकॉर्डिंगली कमेंट्स कर रहे होते थे सब कुछ। आई बिलीव कि जी इतनी जो मैंने मेहनत की है आज और इतना लंबा सेशन किया है, इसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, और फ़ायदा सिर्फ मुझे यही लेना है कि आप लोगों का भला हो। मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी तलबा ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ आप सबके साथ है। आप में से कल कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, मेरा ताल्लुक़ मेरे दीन के साथ है, मेरे मुल्क के साथ है। आप मेरे मुल्क की खिदमत करें, मुझे लगता है कि यही सब कुछ है और यही हमारा मकसद है आप सबको सपोर्ट करने का, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग यू गाइस आर कंसर्न्ड कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं। तो कल को जब आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, मरीज़ की खिदमत करेगा, तो वो शायद मरीज़ मुझे दुआ दे दे। कल को जब आप इंजीनियर बन के मेरे मुल्क के लिए कुछ करेंगे, तो शायद मेरे लिए वो एक अच्छी चीज़ होगी। तो दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल दिस। थैंक यू सो वेरी मच जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।